स्टार्ट करें। तो बेटा अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन है, नवंबर 2015 में आ चुका है 16 मार्क के लिए, 16 नहीं तर गोला, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करोगे लेक्चर। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसेज क्लियर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। ये रहा एसेट्स और लायबिलिटी। पहले पढ़ लेते हैं एसेट्स क्या क्या है इनके पास। लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ट्रेड रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश है बैंक लॉस को बिना बोले राइट ऑफ करने का। इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है, प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का। एक बात नोट करना, जो इक्विटी शेयर्स है उसका पेड अप है 50 रुपये, मिला क्या? इक्विटी शेयर 50 रुपये पेड अप है, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर का 10 रुपये पेड अप है। डिबेंचर सिक्योर्ड है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 8%, दो डिबेंचर है, एक डिबेंचर 7%, एक डिबेंचर 8%। ट्रेड पेबल और टैक्स का प्रोविजन किया हुआ है। एडजस्टर नंबर 1, द इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू रिसीव इन लीव, मतलब उसके बदली में, हाँ, इन लीव ऑफ द प्रेजेंट होल्डिंग ऑफ 1,20,000 शेयर्स ऑफ 1,20,000 रुपीज़, यहाँ आएगा केवल शेयर्स, हाँ क्या 1,20,000 बरोबर ना, चेक कर लो। 1,20,000 इंटू 50 करोगे तो आता है ना 60 लाख रुपया। तो 1,20,000 शेयर्स और 50 ईच के बदली में 3 चीज़ आपको दिया जा रहा है। नया फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर देंगे 10 ईच का, इक्वल टू 2/3 ऑफ द होल्डिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, बोलता है 2/3 ऑफ द होल्डिंग, मतलब यहाँ शेयर्स का बात किया जा रहा है। जितना भी शेयर्स वो लोग ने रखा है उसका 2/3 के बदली में हम आपको नया इक्विटी शेयर देंगे, वो भी 10 रुपये वाला, और 9% प्रेफरेंस शेयर देंगे ऑफ 8 ईच टू द एक्सटेंट 25% ऑफ द अबाउट न्यू। ऊपर वाला जो शेयर्स निकाला था ना उसके ऊपर निकालने का, नया इक्विटी शेयर दिया ना गरम उसके ऊपर 25% निकालने का, उसका आपको प्रेफरेंस शेयर देंगे और 2,80,000 डिबेंचर देंगे। और बाकी जो इतना सेक्रीफाइस किया वो जो हम कम दे रहे हैं आपको, वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, बाद में पूरा प्रोसीड करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्रीड दैट द ₹10 शेयर टू बी रिड्यूस टू 8, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में हो जाएगा, 2 रुपये कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। दे ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब फॉर 2, देख रहे हो, 2 इक्विटी शेयर खरीदेंगे फॉर एवरी 5 प्रेफरेंस शेयर हेल्ड। 2 नया इक्विटी शेयर खरीदेंगे ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, मतलब 5 शेयर के पीछे 2 शेयर और खरीदेंगे वो लोग, इक्विटी शेयर खरीदेंगे। टैक्स एंड लायबिलिटी सेटल हो गया 66,000 से, सेम टू बी पेड। प्रोविजन तो 75 का किए थे, तो बाकी जो पैसा है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देना। वन ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी ओस 1 लाख डिसाइडेड टू फॉरगो। एक क्रेडिटर जिसको कंपनी एक क्रेडिटर जिसको 1 लाख रुपए हमें देना है, वो 30% बोलता है भूलने के लिए तैयार है, और बैलेंस के बदले में हम उसको इक्विटी शेयर देंगे, अच्छी बात है। अदर क्रेडिटर जो 5 लाख का है उनको ऑप्शन दिया कंपनी में, ऑप्शन या तो तुम प्रेफरेंस शेयर ले लो 8 रुपया वाला फॉर द अमाउंट ड्यू, या तो और एक्सेप्ट 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। 2 ऑप्शन दिए, या तो प्रेफरेंस शेयर ले लो या तो कैश ले लो। कैश लोगे तो 80% मिलेगा, 20% कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ये बोलते कितना लोग ने वो ऑप्शन एक्सेस किया, 3.5 लाख लोग बोलते हमको प्रेफरेंस शेयर चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब बाकी लोग साइलेंट मोड पे, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, तो उनको हम कैश देंगे, वो भी 80%। कंपनी ने कैपिटल कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था 6.5 लाख का। सिंस कंपनी लॉस में, बिजनेस चल नहीं रहा, तो उस पर पेनल्टी देना 4%। कहाँ से देंगे? कैपिटल रिडक्शन में से देंगे। डिबेंचर होल्डर है चार्ज ऑन द प्लांट मशीनरी एक्सेप्टेड प्लांट मशीनरी फुल सेटलमेंट के मतलब आज के बाद डिबेंचर होल्डर को 1 रुपया नहीं देना है, प्लांट मशीनरी पे कब्जा कर लियो लो। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर इंक्रीज करना है 8 से 10। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ 50 ईच एंड एग्री टू एक्सेप्ट 10% डिबेंचर ऑफ 80 ईच फॉर एवरी 2 डिबेंचर हेल्ड बाय देम, ठीक है। डिबेंचर के बदले नया डिबेंचर दे रहे हैं 10% वाला। लैंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गया, एरो बना रहा हूँ, डेप्रिशिएट हो गया। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कम करना है तो ये भी कम करना है। 1/4 ट्रेड रिसीवेबल है, 1/5 इन्वेंट्री राइट ऑफ, ये भी कम करना है।
वो जंबो एंट्री मार देंगे, ठीक है। चलो बोलो समझा। हेडफोन यूज़ कर रहे हैं ना बेटा सब लोग? हाँ सर। तो सुनो, सबसे पहले अपन कर लेते बेटा एंट्री पार्ट। हाँ, एंट्री पार्ट कर लेते, बाद में बैलेंस शीट भी बनाना है, बैलेंस शीट यहाँ सामने बना देंगे। तो पहले अपन एंट्री पार्ट कर लेते हैं। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 करने जा रहे हैं हम लोग। सो व्हाट इज द एंट्री नंबर 1? पढ़ो। बोलता है, अच्छे से पढ़ना बेटा, इक्विटी शेयर के बारे में कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को क्या करना है और कैसे करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू रिसीव, यहीं साइड में सॉल्व करूँ क्या, लेकिन बाद में वो टेढ़ा हो जाता है ना, फिर बैलेंस इधर आ जाता है। चलो यहीं नीचे करता हूँ लाइन से, जैसा हर क्वेश्चन में करता हूँ। तो इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू रिसीव इन लिeu ऑफ द प्रेजेंट होल्डिंग 1,20,000 जो शेयर्स था उसके बदले में हम क्या देने जा रहे हैं। अब ध्यान देना, तो जूना वाला पहले तो कैंसिल करना है 60 लाख का, ठीक है। तो जूना वाला कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितना रुपया वाला है, 50 रुपया वाला, भूल न जाना। वो 60 लाख रुपया पूरा का पूरा कैंसिल करेंगे, ये रहा 60 लाख। उसके बदली में वो बोलते हैं कि 2/3 ऑफ द होल्डिंग के बदली में इक्विटी शेयर दो। 2/3 का मतलब होता है बेटा, इधर देखो सब लोग, 60 लाख डिवाइड 50 करो फटाफट। 60 लाख डिवाइड 50 किया तो कितना शेयर है, 1,20,000 शेयर है। इसका मतलब 1,20,000 जो शेयर्स था ना, उसका पूरा के बदली नहीं, उसका 2/3 के बदली में हम नया शेयर देंगे। इसका 2/3 निकालने का जो भी आएगा उसका 2/3 उसको इंटू करेंगे, शेयर्स आएगा, वो 10 रुपये का शेयर देंगे। समझा लॉजिक क्या बोल रहा है, इसी पेंसिल से लिखा हूँ आपको बताने के लिए। तो इक्विटी शेयर देंगे, वो कितना रुपया वाला देंगे, 10 रुपया वाला देंगे। तो ये कैलकुलेशन चेक कर लो, 1,20,000 का 2/3 निकालो तो आंसर आता है 80,000। इसका 80,000 शेयर देंगे, वो भी 10 रुपया वाला होगा, तो आंसर 8 लाख रुपया हमने दिया। बोलो समझा। अच्छा, कुछ बच्चे एग्जाम में गलती कर देते, सीधा सीधा ना 60 लाख का निकालते, ऐसा मत करना, क्योंकि इसका पेडअप अलग है, इसका पेडअप अलग है, रॉन्ग आ जाएगा। रॉन्ग करके देख लो, तो 60 लाख का 2/3 निकाल तो गलत आएगा, इसीलिए 60 लाख का नहीं निकालने का, शेयर्स का निकालने का। तो 1,20,000 का 2/3 80,000 इंटू 10 8 लाख। तो 8 लाख का हम प्रेफरेंस शेयर नहीं दिए, इक्विटी शेयर दिए उनको। और क्या दिए उनको, वापस पढ़ो। बोलता है प्रेफरेंस शेयर दो 9% ऑफ 8 ईच, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे, वो 8 रुपया वाला होगा। ऑफ द, इसके ऊपर निकालना, किसके ऊपर निकालना, पढ़ो क्वेश्चन में। बोलता है 25% ऑफ द, नया इक्विटी शेयर है, नया इक्विटी शेयर का 25% निकालो। समझ में आ रहा है, इसी का 25% निकालो। तो 8 लाख का 25%, तो आंसर 2 लाख। लेकिन बेटा जी वो एक शेयर होगा 8 रुपया वाला, तो 8 से डिवाइड करो तो आपको शेयर मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा बोलो 25,000 शेयर्स ऑफ 8 ईच। समझा। और क्या दे रहे हैं कंपनी आपको, डिबेंचर दे रहे हैं, 10% डिबेंचर, 2,80,000 का, तो 2,80,000 का डिबेंचर दे रहे हैं। कितना परसेंट, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। बोलो समझा। तो इक्विटी शेयर लोग हमने क्या क्या दिया, नया इक्विटी शेयर दिया 10 रुपए का, प्रेफरेंस शेयर दिया और डिबेंचर दिया। बैलेंस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। जो भी कुछ कम दिया वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। चेक कर लो कितना आता है। तो 60 लाख का 60 लाख लिखा क्या, माइनस 8 लाख, माइनस 2 लाख, माइनस 2,80,000। भरपूर वो लोग ने सेक्रीफाइस किया, दिल खुश कर दिया। मालामाल वीकली, तो 47,20,000 सेक्रीफाइस किया वो लोग ने, ठीक है। यस सर, नारे सर लिख देना, मन की बातें। आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 बोलता है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्रीड दैट देयर 10% शेयर शॉल बी रिड्यूस टू 8 बाय कैंसलेशन और 2 पर शेयर। 1 मिनट टाइम प्लीज, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है।
ओके बेटा, स्टार्ट करें। कभी कभी क्या होता है, बैकग्राउंड में आवाज़ आता है, डिस्टर्ब होता है। घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो आजू बाजू होते हैं ना, सवेरे सवेरे कोई कुछ बेचने वाले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सब लोग अपना पेट के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आ जाओ, हम भी अपना पेट के लिए कर रहे हैं। तो प्रेफरेंशियल होल्डर एग्रीड, आवाज़ आ रहा है बेटा? हेलो हेलो, हाँ। तो प्रेफरेंशियल होल्डर एग्रीड दैट 10 रुपये का शेयर को 8 रुपये में कन्वर्ट करेंगे, 2 रुपये कैंसिल करेंगे। ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब, वो एक्स्ट्रा एंट्री। तो प्रेफरेंशियल होल्डर कैंसिल करेंगे, 9% प्रेफरेंशियल कैपिटल 40 लाख का कैंसिल करेंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपया वाला कैंसिल करेंगे, उसके बदले में नया प्रेफरेंस शेयर देंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कितना रुपया वाला होगा? 8 रुपया वाला होगा। आंसर आएगा 32 लाख रुपया, और बाकी पैसा ट्रांसफर करेंगे 8 लाख रुपया किधर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। किधर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। Being preference share of 10 each converted into preference share of 8 each and the balance amount transferred to capital रिडक्शन अकाउंट। फिर बोलता है वही प्रेफरेंस शेयर, दो शेयर खरीद रहे हैं, इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं हर 5 शेयर के पीछे। बेटा प्रेफरेंस शेयर है कितना मालूम है ना? 40 लाख डिवाइड बाय 10 करो, आंसर आता है 4 लाख। 4 लाख ना? हाँ। तो ये 4 लाख जो शेयर होल्डर लोग हैं ना, ये देखो वर्किंग दिखा रहा हूँ, पोपटी कलर से लिख रहा हूँ। 4 लाख शेयर होल्डर है, वो बोलता है 2 शेयर खरीदेंगे 5 शेयर के पीछे। तो कितना शेयर खरीदेंगे वो लोग? तो 4 लाख इंटू 2/5, आंसर 1,60,000। इसका मतलब 1,60,000 इक्विटी शेयर खरीदेंगे। वो कितना रुपीस वाला होगा? कितना रुपीस वाला होगा? मैचिंग 10 रुपया वाला होगा। इंटू कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1,60,000 मतलब 16 लाख का इक्विटी शेयर खरीदेंगे वो लोग। वर्किंग समझा? यस सर। तो 16 लाख का इक्विटी शेयर खरीदेंगे, पैसा आएगा कंपनी के पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल भूल न जाना 10 रुपया वाला होगा। बीइंग एडिशनल शेयर सब्सक्राइब बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बीइंग एडिशनल इक्विटी शेयर सब्सक्राइब बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आगे बढ़ो। 2 के अंदर 2 एडजस्टमेंट था। टैक्सेशन लायबिलिटी 66,000 पे सेटल होगा। याद करो प्रोविजन कितना किया था? 75 का। हमें कम देना है तो बाकी पैसा पार्टी नहीं बनाने का, पिज़्ज़ा नहीं खाने का, वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, ये बैलेंस शीट में भी नज़र नहीं आएगा। हमें कितना पे करना है टू बैंक? हमें कितना सेटल करना है? 66,000 पे करना है। तो बाकी जो पैसा है 9,000 रुपये बच गया, वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। Being a provision for tax settle at a 66,000, balance amount transfer to capital reduction account। एंट्री नंबर 5 बोलता है एक क्रेडिटर जिसको 1 लाख रुपया देना है, वो 30% भूलने के लिए तैयार है और बैलेंस के बदले इक्विटी शेयर देंगे। एकदम इजी है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, एक क्रेडिटर जो 1 लाख रुपए का था उसको 30% भूलने के लिए तैयार है। तो जितना भूलने के लिए तैयार है वो तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। 1 लाख का 30% 30,000। रुको, आया फिर से डिस्टर्ब करने। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो, ओके। तो सुनो बेटा, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो कौन सा एंट्री था हमारा कौन सा एंट्री चल रहा था?
ये जो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर 1 लाख का, उसको 30% सेक्रीफाइस किया, उस क्रेडिटर ने बोला 30% जा, तू भी क्या याद रखेगा, और बैलेंस के बदले हमने उसको इक्विटी शेयर दिया, तो ये एंट्री। तो 1 लाख का 30% आया 30,000, और बैलेंस के बदले हम उसको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेंगे, वो कितना रुपीस वाला होगा, 10 रुपये वाला। सब इक्विटी से 10 रुपये वाला ही होगा, आंसर 70,000। समझा? बीइंग अ क्रेडिटर waived 30% ऑफ द क्लेम एंड बैलेंस, एंड फॉर द बैलेंस वी आर इशूड इक्विटी शेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर का सेटल हो गया, और एक क्रेडिटर, दो क्रेडिटर, एक क्रेडिटर जो 5 लाख का है वो बोलता है कि एग्री टू एक्सेप्ट, उनको ऑप्शन दिया। तो ये ऑप्शन कितना लोग ने एक्सेस किया, 3.5 लाख लोग ने। मैं इधर ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ, देखो 5 लाख का जो क्रेडिटर था, 5 लाख का जो क्रेडिटर था, उनको ऑप्शन दिया, या तो तुम पैसा लो या तो शेयर लो। शेयर लोगे तो पूरा पैसा मिलेगा, तो 3.5 लाख बोलते हैं हमको प्रेफरेंस शेयर दे दो। और बैलेंस कितना बचा बेटा, 1.5 लाख रुपए बचा, और 1.5 लाख बोलते हैं कैश दो, लेकिन कैश मांगोगे तो कम मिलेगा, कैश मांगोगे तो 80% मिलेगा, तो इसका 80% ही कैश देना है। तो 1.5 लाख का 80% ही कैश मिलेगा, मतलब 1,20,000 ही कैश मिलेगा आपको, 1,20,000 ही कैश मिलेगा, और बाकी पैसा कैपिटल रिडक्शन में घुमा देना, कितना, 30,000। बोलो समझा? इसी को हम लिखेंगे। तो 5 लाख क्रेडिटर कम करना है, तो क्रेडिटर कम करना है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 5 लाख कम करेंगे। ये जो 5 लाख कम किया, उसमें से हम लोग क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। देखो प्रेफरेंस शेयर देंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर देंगे 3.5 लाख का, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 3.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू किए, बरोबर वो उसका पेडअप कितना रहेगा, 8 रुपया रहेगा। जरूर लिखा है, देखो क्वेश्चन में, देखो ना, यही पढ़ो। अदर क्रेडिटर ऑफ 5 लाख गिवन ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ 8 ईच। हाँ, तो उनको प्रेफरेंस शेयर दिया, और क्या दिया, एक सेकेंड यार, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, हेलो। तो उनको प्रेफरेंस शेयर दिया, और बैलेंस हमने कैश पे किया ना बेटा, कैश कितना दिया, एक बार वो आप ड्राइंग देखो, कैश पे किया 1,20,000, देखो दिखाई दे रहा है, कैश 1,20,000 पे किया, तो 1,20,000 हम लोग कैश पे करेंगे, और बाकी पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन में कितना ट्रांसफर करेंगे, 30,000। ठीक है, तो क्रेडिटर का समझ गया, सेटल कर दिया हमने। एंट्री नंबर 7, और पढ़ो। एक कॉन्ट्रैक्ट किया था 6.5 लाख का, पेनल्टी देना, वो पेनल्टी अपना जेब से नहीं देंगे, कैपिटल रिडक्शन में से देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 6.5 लाख का कितना % पे करना है पेनल्टी, 6.5 लाख के ऊपर 4% पे करना है, 4% पे करना है। तो 6.5 लाख का 4% पेनल्टी देंगे, आंसर 26,000 हमने क्या पे किया, पेनल्टी पे किया आउट ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझा? एंट्री नंबर 8, आगे बढ़े। डिबेंचर होल्डर प्लांट मशीनरी पे कब्जा कर लिया इन फुल सेटलमेंट, तो डिबेंचर होल्डर को देना कितना है, देखो, लेकिन कौन सा डिबेंचर का बात कर रहे हैं, डिबेंचर तो दो है, तो बोलता है 8% की 7% डिबेंचर, एक्चुअली लिखना चाहिए डिबेंचर होल्डर ऑफ द प्लांट मशीनरी, ढूंढ लेते हैं। देखो 7% डिबेंचर है ना प्लांट मशीनरी, तो 7% का बात कर रहा है, तो लिखेंगे 7% डिबेंचर, जो कितना लाख का है, 23 लाख का है। वो लोग ही प्लांट मशीनरी पे सिक्योर थे ना, वो प्लांट मशीनरी पे कब्जा कर लिए, इन फुल सेटलमेंट पे लेके गए। तो प्लांट मशीनरी था कितने का, एसेट्स में देखो प्लांट मशीनरी 22 लाख का था, तो 22 लाख का प्लांट मशीनरी लेके गए, तो हमारा 1 लाख का मुनाफा हुआ, वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। देखो डिबेंचर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट करना, प्लांट मशीनरी होता है डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना। तो 1 लाख का फायदा हुआ यहाँ से। Being debenture holder taken plant and machinery in full settlement and the balance transferred to capital reduction account, entry number 9। और पढ़ो, डिबेंचर वाला पॉइंट क्लियर। दूसरा 8% जो डिबेंचर है उसको 10 में कन्वर्ट करो। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर एंड एग्री टू एक्सेप्ट 10% डिबेंचर 80 ईच फॉर एवरी 2 डिबेंचर हेल्ड। ठीक है ना, तो जूना वाला डिबेंचर कैंसिल करेंगे 17 लाख का,
8% डिबेंचर कैंसिल करेंगे 17 लाख रुपए वाला बरोबर। उसके बदले में हम उनको नया डिबेंचर देंगे जिसका रेट रहेगा 10% डिबेंचर रहेगा। उसका पेडअप रहेगा बेटा 80। इसका पेडअप कितना था? 50 रुपया था। देख लो, देखो इसका पेडअप नहीं दिया है क्या? इसका पेडअप 50 नहीं दिया है क्या आपको? ठीक है, लिख देंगे वहाँ पर। तो पढ़ो क्या लिखा है। डिबेंचर 8 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, सुनो सब लोग। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 8% 10% करो। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर एग्जिस्टेंट में 50 ईच, क्लियरली यहाँ बोला है वो डिबेंचर 50 रुपये का था। एग्री टू एक्सेप्ट 10% डिबेंचर 80 ईच। आप जो डिबेंचर देंगे 80 रुपये का देंगे फॉर एवरी 2 डिबेंचर हेल्ड बाय देम। ठीक है, तो 80 रुपये का डिबेंचर देंगे, 80 रुपये का फॉर एवरी 2 डिबेंचर हेल्ड बाय देम का मतलब होता है, ये पता लगाओ। मैं लॉजिक समझाता हूँ, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो ये जो 17 लाख को 50 से डिवाइड करो तो आपको डिबेंचर पता चलेगा। हाँ 17 लाख लिखो ना, 17 लाख लिखा, डिवाइड बाय 50 करो तो डिबेंचर है 34,000। तो 34,000 डिबेंचर है। वो लोग बोलते हैं कितना डिबेंचर इशू करेंगे, पढ़ो पढ़ो। बोलता है द रेट ऑफ द, ये पढ़ो ना 8 वाला। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर द एक्सिस्टिंग डिबेंचर ऑफ 50, एग्री टू एक्सेप्ट 10% डिबेंचर ऑफ 80 ईच फॉर एवरी, 80 ईच फॉर एवरी। हर 2 डिबेंचर के पीछे एक डिबेंचर देंगे, एक नहीं बोला तो एक ही देंगे। तो हर डिबेंचर के पीछे, हर 2 डिबेंचर के पीछे एक डिबेंचर देंगे, मतलब कितना डिबेंचर देंगे? तो 34,000 डिवाइड बाय 2, आंसर 17,000 डिबेंचर देंगे। 17,000 डिबेंचर देंगे 80 रुपये का, तो 17,000 इंटू 80, बोलो समझा? इसका मतलब 13,60,000, 13,60,000 का नया डिबेंचर देंगे और बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितना बचता है? 3,40,000। ये बेटा वर्किंग समझा, वर्किंग समझा। जो 8% डिबेंचर था ना, उसके बदले में दूसरा डिबेंचर देंगे, वो 34,000 था। कैसे पता चला? 17 लाख डिवाइड 50 करोगे तो 34,000 आता है। ठीक है, तो वो बोलता है वो सरेंडर कर देंगे और उसके बदले में हम हर 2 डिबेंचर के पीछे 10% डिबेंचर देंगे 80 रुपये वाला। तो 17,000 डिबेंचर देंगे 80 रुपये वाला, बाकी पैसा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। आगे बढ़ो। लैंड बिल्डिंग कम हो गया, प्रॉफिट लॉस कम हो गया, ट्रेड रिसीवेबल राइट ऑफ करेंगे, ये सब जंबो एंट्री मार देते हैं इसका। ठीक है, तो ये कम ही करना है, पूरा का पूरा कम ही करना है ना। लैंड बिल्डिंग कम करना है, प्रॉफिट लॉस कम करना है और ट्रेड रिसीवेबल। तो जंबो एंट्री मारने जा रहे हैं। एंट्री नंबर 10 का दम, कैपिटल लॉस है हमारा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या कम कर रहे हैं? लैंड बिल्डिंग कम करेंगे, कितना से? 3,75,000। अमाउंट कैसे मिला पता चला? देखो ना, लैंड बिल्डिंग 5% निकालो, तो लैंड बिल्डिंग 75 लाख का 5%, 75 लाख का 5%, 3,75,000 कम किया। और पढ़ो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट उड़ा दो बोलता है पूरा का पूरा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2,15,000 पूरा राइट ऑफ करेंगे, 2,15,000 पूरा का पूरा राइट ऑफ किए, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या राइट ऑफ करना? और पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, बार बार पढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल 1/4 से कम करना है। ट्रेड रिसीवेबल है 18 लाख, तो 18 लाख का 1/4, 4.5 लाख से ट्रेड रिसीवेबल कम करेंगे। 4.5 लाख से हम लोग ट्रेड रिसीवेबल कम करेंगे, तो लिखेंगे टू ट्रेड रिसीवेबल। और 2 ट्रेड रिसीवेबल के बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना से कम करेंगे? इन्वेंट्री पढ़ो पढ़ो, इन्वेंट्री बोलते हैं 1/5 से कम करो, तो इन्वेंट्री है 9,50,000, तो 9,50,000 का 1/5, 1,90,000 से इन्वेंट्री कम करेंगे। आप ट्राई करो, आएगा रे आंसर, डरो मत। इतना सब कम करेंगे और लास्ट में कितना पैसा बचा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। उसके लिए हमें क्या लेजर बनाना पड़ेगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा। तो अभी एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये पता लगाएं कितना पैसा हमारे पास बचा, ये तो हर क्वेश्चन में हम बनाते थे, याद करो। तो एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो पता चलेगा कितना पैसा हमारे पास बचा है। चलो एंट्री नंबर 1, जब भी आप एंट्री पोस्टिंग करोगे अपने सामने जो लिखा है वही लिखने का, अमाउंट नाम किसी और का लिखो। तो कैपिटल रिडक्शन इक्विटी शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस किया 47,20,000, यस सर। तो 47,20,000 किसने सेक्रीफाइस किया? इक्विटी शेयर होल्डर लोग ने, तो लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, एकदम इजी एंट्री पोस्टिंग। एंट्री नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग ने सेक्रीफाइस किया 8 लाख रुपया, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 8 लाख रुपया, किसने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने, तो लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
ओके, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो गया, बैंक टू इक्विटी शेयर नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बैंक कैपिटल टैक्स का सेटिस्फाई हुआ था तो उसमें बच गया 9,000 हमारा बच गया, प्रोविजन फॉर टैक्स का 9,000 रुपया बच गया, समझ में आ रहा है। तो बाय प्रोविजन फॉर टैक्स का 9,000 बच गया। नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर लोग ने सेक्रीफाइस किया था 30,000, क्रेडिटर लोग ने सेक्रीफाइस किया 30,000 तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद फिर से और एक क्रेडिटर ने सेक्रीफाइस किया था 30,000 फिर से, तो दो क्रेडिटर लोग ने अलग अलग सेक्रीफाइस किया तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर 30,000। ओके, और पढ़ो। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, वो कुछ पेनल्टी पे किया था ना 26,000, यस सर, तो कैपिटल रिडक्शन से पे किया था तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक को पेनल्टी पे किया था ना, पेनल्टी पे किया था हमने, ठीक है, 26,000 का पेनल्टी पे किया था कॉन्ट्रैक्ट का। डिबेंचर प्लांट मशीनरी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है 1 लाख से, तो 1 लाख ये कौन सेक्रीफाइस किया था, डिबेंचर होल्डर लोग ने सेक्रीफाइस किया था 1 लाख रुपया, तो कितना परसेंट, 7% डिबेंचर ना, 7% डिबेंचर लोग ने सेक्रीफाइस किया था 1 लाख। और पढ़ो 8% डिबेंचर ने सेक्रीफाइस किया था 3,40,000, 8% डिबेंचर लोग ने सेक्रीफाइस किया था 3,40,000। ओके, नेक्स्ट ये तो पूरा जंबो एंट्री पूरा घुमा देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग राइट ऑफ किया क्योंकि बहुत सारा एसेट ओवर वैल्यूड था तो 3,75,000 से लैंड एंड बिल्डिंग कम किया। बाद में लॉस और राइट ऑफ किया 2,15,000 से। बाद में ट्रेड रिसीवेबल कितना 4.5 लाख से। और इन्वेंट्री कम किया हमने, इन्वेंट्री कम किया 1,90,000 से। अभी हम ये पता लगाते हैं हमारे पास पैसा बचा कितना है क्रेडिट टोटल करने का, तो 47,20,000 प्लस 8 लाख प्लस 9,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 3,40,000 टोटल आता है 60,29,000। ये टोटल यहाँ लिखो, -26,000 माइनस 3,75,000 माइनस 2,15,000 माइनस 4,50,000 माइनस 1,90,000 47,73,000 बचा है, 47,73,000 बचा है, बहुत पैसा बचा है। ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका एक एंट्री आ जाएगा, क्या एंट्री आएगा, ऊपर लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कितना बैलेंस ही फिगर है 47 लाख, बहुत बड़ा रकम है, कभी कभी डाउट आता है, चिंता मत करो राइट ही है। तो 47,73,000 बच गया पैसा, वो पैसा ट्रांसफर है कैपिटल रिडक्शन में, एंट्री नंबर 11। सबको समझा, 11 एंट्री। इसी के बेस पर हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, बैलेंस शीट यहीं सामने बना दे, ये रफ कर दूँ, ये वर्किंग समझ गया ना, तो ये वर्किंग इरेज कर देता हूँ। बैलेंस शीट बनाते हैं अभी, जो बैलेंस शीट बनाएंगे, बनाने बोला है ना तो बना देने, 16 मार्क ऐसी थोड़ी ना मिलेगा। तो लिखेंगे बैलेंस शीट। अभी चाहिए तो मैं वीडियो अपना हाइड कर देता हूँ, यहाँ से वीडियो हाइड कर देता हूँ क्योंकि मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ। हाँ, अब बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ध्यान देना। तो बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स क्लीन लिमिटेड ब्रैकेट में लिख देना एंड रिड्यूस लिख देना। कभी का बना रहे ऐसा ऑन 31st सेम डेट को 31 मार्च 2015 को बैलेंस शीट को फिर से रीड्राफ्ट कर रहे हैं ना, तो कॉलम बना लेना। कॉलम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये रहा आपका रुपीस कॉलम, ये आपका रुपीस कॉलम हो जाएगा। ये आपका रुपीस कॉलम, एक सेकेंड, हाँ ये आपका रुपीस कॉलम। और ज़रूरत पड़ा तो नोट टू द अकाउंट भी बना लेंगे, ज़रूरत पड़ा तो नोट टू द अकाउंट भी बना लेंगे हम लोग। ये रहा नोट टू द अकाउंट के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो फर्स्ट पार्ट इसका 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 पार्ट होते हैं सर बोले। तो नंबर वन इक्विटी एंड लायबिलिटी, टाइम पास नहीं करने का बैलेंस शीट में। हाँ, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल का एक नोट बना लेते हैं, नोट नंबर 1, 1-2 बना देने का, नोट टू द अकाउंट। हाँ, नोट टू द अकाउंट, तो नोट टू द अकाउंट में इतना में हो जाएगा ना। हाँ, तो नोट टू द अकाउंट में, नोट टू द अकाउंट, तो नंबर 1 शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल
कितना लिखें, सुनो। तो मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा, ये है क्रेडिट, 60 लाख क्रेडिट, 60 लाख क्रेडिट, हाँ। और इधर 60 लाख डेबिट, आपस में कैंसिल हो गया, भूल जाओ। और ये प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट 40 लाख क्रेडिट, और इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 40 लाख, कैंसिल हो गया। अब जो बचा कुछ है वो लिखना है। कैल्सी ले लो सब लोग, कैल्सी ले लो। मैं चाहिए तो पोपटी कलर से बॉक्स बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे है इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख दिखाई दे रहा है, ये 8 लाख, जिधर जिधर इक्विटी शेयर है सब प्लस करो, वो 8 लाख, ये 16 लाख मिला, ये 16 लाख, 8 लिखते जाओ, 8 लाख प्लस 16 लाख हो गया, प्लस करते जाओ, आगे बढ़ो। इधर पे देखो 70,000 का इक्विटी शेयर इशू किया था, प्लस 70,000, प्लस करते जाओ। फिर यहाँ पर इक्विटी शेयर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो हमारा इक्विटी शेयर होता है 24,70,000। दो इक्विटी, 3 जगह से इक्विटी शेयर मिला हमको, तो इक्विटी शेयर कितना लिखेंगे, 24,70,000। और एक शेयर 10 रुपये का है, 10 ईच डिवाइड करोगे तो आपको शेयर्स मिलेगा, कितना मिलेगा, 2,47,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच हो गया। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर भी हाईलाइट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर ना अभी ऑरेंज कलर वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रेफरेंस शेयर इधर है बेटा 2 लाख, कैल्सी में लिखते जाओ, 2 लाख बरोबर 2 लाख, थोड़ा नीचे आओ। इधर भी प्रेफरेंस शेयर है देखो 32 लाख का, 32 लाख का, वो प्लस करो, प्लस 32 लाख। ये बॉक्स मत बनाना, ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। और प्रेफरेंस शेयर देखो इधर पे प्रेफरेंस शेयर है 3.5 लाख का मिला, प्लस करो 3.5 लाख, और प्लस करते जा रहे हो ना। और प्रेफरेंस शेयर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर हो गया हमारे पास 37,50,000 का। समझ में आ रहा है? तो प्रेफरेंस शेयर कितना लिखेंगे, 37,50,000 का प्रेफरेंस शेयर हो गया। और अब सबको मालूम है प्रेफरेंस शेयर 8 रुपये का, 8 ईच, डिवाइड करो, डिवाइड बाई 8, तो आपको शेयर्स मिलेगा, घटिया नंबर मिलेगा, 4,68,750 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 8 ईच। ये स्टेज पे इसको प्लस कर देना, इस स्टेज पे इसको प्लस कर देना, आपको शेयर कैपिटल मिलेगा 24,70,000 प्लस 37,50,000, तो शेयर कैपिटल आएगा 62,20,000। इसी को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, बोलो समझा। शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, 62 लाख कितना, 20,000। कोई रिजो है क्या हमारे पास? यस सर, याद करो एक कैपिटल रिजो क्रिएट हुआ था ना, कैपिटल रिजो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये देखो बैलेंसिंग फिगर बेटा, बैलेंसिंग फिगर, ये गोल किया था 47,73,000 को, तो इसी को लिखेंगे कितना, 47,73,000। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, याद करो डिबेंचर इशू किया था, दिखाऊं? ये देखो यहाँ पे डिबेंचर 2,80,000 का, 2,80,000 का डिबेंचर, और डिबेंचर इधर 13,60,000 का। इसी प्लस करो तुम सब, ठीक है? तो प्लस करते जाओ, अभी मैं नहीं समझाऊंगा। तो डिबेंचर वापस कैल्सी ले लो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। एक डिबेंचर 2,80,000 का है, पहला डिबेंचर कैंसिल हो गया। फिर से और किधर डिबेंचर इशू किया था, ये देखो 13,60,000 का, 13,60,000 का, 16,40,000 हो गया, तो 2 डिबेंचर इशू किया था, ठीक है? तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नोट नहीं बना रहा हूँ। तो 16,40,000 का डिबेंचर, जिसको डाउट है घूर के मत देखो, मैं बताता हूँ। ये वाला एक डिबेंचर है देखो 2,80,000 का, तो ब्रैकेट में दिख रहा हूँ, एक डिबेंचर 2,80,000 का था, टाइम नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। और दूसरा डिबेंचर था 13,60,000 का, सुन रहे हो? 13,60,000 ने तो बोलेंगे सर किधर से छाप दिए, नहीं रे, सब सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। ये करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं, ये सब टोटल कर देना, टैली हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट, असेट्स। सेकंड पार्ट हमारा असेट। असेट में नंबर 1 नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में पहला प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल बात करते हैं, टेंजिबल। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या क्या असेट लिखेंगे, देखो लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 2 असेट है ना, 2 असेट है, लेकिन लैंड बिल्डिंग का तो एज इट इज लिख देंगे 16,40,000 लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा अमाउंट कम किया था ये देख लो, लास्ट एंट्री में लैंड एंड बिल्डिंग कम किया था ना, तो कम करके मैं बता रहा हूँ 3,75,000 कम कर देना। हाँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट आएगा 16,40,000 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना आएगा सर? प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है कैलकुलेशन में चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया और प्लांट एंड मशीनरी के साथ कुछ भी नहीं किया, तो प्लांट एंड मशीनरी 22 लाख था। जरा एंट्री में देखो, प्लांट एंड मशीनरी कम किया था क्या?
नहीं, प्लांट एंड मशीनरी तो कम नहीं किया था, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी 22 लाख का डिबेंचर लोन लेके गया था ना, 22 लाख का तो चले गया, प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं हमारे पास, तो 16,40,000 का ही दिखाई दे रहा है फिलहाल हमको। और एक सेकेंड, तो लैंड एंड बिल्डिंग 75 लाख का है, लैंड एंड बिल्डिंग 75 लाख का है, रुको इरेज कर रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग 75 लाख का था बरोबर, देखो ऊपर दिखाई दे रहा है। हाँ, अब उसको कम किया था ना, देखो इधर लैंड बिल्डिंग इधर कम किया था, 3,75,000 से वो माइनस कर दो, 3,75,000 माइनस कर दो, तो जो बचेगा आंसर वो बाहर लिख दो। तो कितना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बचा है हमारे पास, 71,25,000, समझा? ओके, और कोई इन्वेस्टमेंट है? हाँ सर इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट बचा है 16,50,000 का, देख लो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है ना 16,50,000 का, यस सर। अब आते हैं बेटा नंबर 2, करंट असेट में इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री बचा, जो कम किया वो कम करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट है, इन्वेंट्री बाद में ट्रेड रिजर्व, ये सब तो आपको आता ही है ना, 13,50,000 बैलेंस जो बचा है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा है 17,48,000। सर ये कैसा है आपको बताता हूँ, देखो पहले से कैश कितना है 3,60,000, पहला एंट्री में कैश नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में कैश है ना, ये 16 लाख ऐड करना कैश एंड बैंक, फोर्थ में 66,000 लेस करना, देखो 66,000 लेस करना, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है, सेवन्थ में 26,000 लेस करना, 27 लेस करना, एट्थ में नहीं है, नाइन्थ में नहीं है, और 10th में नहीं है, तो एडलेस करोगे तो आपको कैश का अमाउंट आएगा आपको 17,48,000। चलो टैली करते हैं, ओके तो टोटल करते हैं, आप चाहिए तो कैश अकाउंट बना भी सकते हो, 62,20,000, 47 लाख का 73,000 प्लस 16,40,000, टैली अमाउंट आता है 1,26,33,000। अभी ऐसा टोटल करो, 71,25,000 प्लस 16,50,000 प्लस 7,60,000 प्लस 13,50,000 प्लस 17,48,000, वाओ 1,26,33,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, 33,000। बैंक का चीज़ समझ गया कि वापस बता दूँ? देखो एक बार बता तो बोलोगे भड़क जाओगे। ये देखो ये कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक का बना देता हूँ ब्रॉड डाउन। सबसे पहले ये रफली बना रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3,60,000 था। अब सब एंट्री का पोस्टिंग करने का, सब एंट्री का पोस्टिंग करना। जैसा हमने इक्विटी शेयर से पैसा आया था, देखो फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकेंड एंट्री में नहीं है, थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर से पैसा आया था ना 16 लाख रुपया, 16 लाख रुपया वो लिखो। अब पेमेंट किधर किधर गया? फोर्थ में देखो टैक्स पे किया था, टैक्स तो टैक्सेशन टैक्स पे किया था। कितना टैक्स पे किया था? बैंक के सामने जितना लिखा वही लिखो, 66,000 टैक्स पे किया था बरोबर। नेक्स्ट क्रेडिटर को नहीं, क्रेडिटर को नहीं, ये देखो क्रेडिटर को 1,20,000 पे किया था, तो क्रेडिटर को हमने 1,20,000 क्रेडिटर को पे किया था, तो लिखेंगे क्रेडिटर को पे किया था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिवेंचर को नहीं, ये डिवेंचर को भी नहीं, बाकी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और पेनल्टी पे किया था, याद करो 26,000 पेनल्टी पे किया था, दिखाई दे रहा है 26,000 पेनल्टी पे किया था, यस सर। तो 26,000 पेनल्टी पे किया था, पेनल्टी। अकाउंट टैली करोगे ना, डिफरेंस आएगा 17,48,000 का आएगा, ट्रस्ट में राइट आएगा, ठीक है। तो ये बैंक बैलेंस आप कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लिखोगे। ओके, समझ में आया? वीडियो ऑन करता हूँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। देखो फर्स्ट एंट्री समझा, इक्विटी शेयर लोग ने सेक्रीफाइस किया 47,20,000। हमने क्या क्या दिया? इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, डिबेंचर दिया। प्रेफरेंस शेयर ने सेक्रीफाइस किया 8 लाख रुपया, प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर दिया 8 रुपये वाला। इक्विटी शेयर और खरीदा वो लोग ने, प्रेफरेंस शेयर लोग ने। टैक्स सेटल किया तो 9,000 रुपये सेक्रीफाइस हुआ। क्रेडिटर लोग ने सेक्रीफाइस किया था 70,000 नहीं 30,000, बाकी के बदले इक्विटी शेयर दिया। और क्रेडिटर उसके बदले प्रेफरेंस शेयर दिया, और कैश 90% ही दिया हमने, तो बाकी कैपिटल एक्शन में गया। ये पेनल्टी पे किया। डिबेंचर लोग को प्लांट एंड मशीनरी पे कब्जा कर लिया, तो 1 लाख सेक्रीफाइस हुआ। और डिबेंचर लोग को डिबेंचर दिया, बाकी सेक्रीफाइस हो गया, ये राइट ऑफ किया। कैपिटल एक्शन टैली किया तो डिफरेंस मिला, इतना पैसा कैपिटल में जाएगा। बैंक बैलेंस आता है 17,48,000, सबको इकट्ठा करो, ये रहा बैलेंस शीट टैली अमाउंट 1,26,33,000। ओके चलो बाय बाय। जरा जल्दी जल्दी सॉल्व किया हूँ, सॉरी, लेकिन समझ गया, बच्चे लोग को समझ गया रहेगा। चलो बाय बाय।